हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, उसी को धार देने के लिए मैं अपने ईवीएस से का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जानवरों से संबंधित। आज हम जानेंगे कि जानवरों में जैसे हम लोगों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, वैसे ही जानवरों में होती है। उसी के आधार पर सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम ईवीएस में अपना एक नंबर पक्का करते हैं, चलते हैं, देर नहीं करते हैं और देखते हैं ईवीएस की क्लास फर्स्ट में जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चींटियाँ, बहुत पूछा जाता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन से निकलती हैं और एक लाइन से सीधी लाइन नहीं बिगड़ती है, चलती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो आगे वाली चींटी होती है वो अपने ज़मीन में ऐसा पदार्थ छोड़ती जाती है जिसको सूंघते हुए दूसरी चींटियाँ उसका अनुसरण करती हुई चली जाती हैं। फिर मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे को गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो मच्छर होता है सबसे पहले पैरों में काटता है। तो पैरों में इसलिए क्योंकि पैरों के जो तलों की गंध होती है उसको वो सूंघता है, और हमारे शरीर की गर्मी को, क्योंकि गर्मी में मच्छर बहुत लगते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। ये भी आपने नोटिस किया होगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो पक्षियों की आँखें होती हैं वो एक इधर होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चील और बाज की जो नज़र होती है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी आँखें क्या होती हैं, जो एक इधर एक उधर होती है, इसलिए वो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। जैसे उल्लू है, रात में जागता है तो ये क्या है, हर चीज़ उसको सफ़ेद और काली ही दिखती है। रात होती है, अंधेरे में कोई रंग नहीं दिखता है। पर जो दिन के जानवर होते हैं वो अपने रंग देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है सांप के कान से रिलेटेड वाला। तो सांप के कान बाहरी कान नहीं होते, उसमें सीटेड में आता है सांप के कान होते हैं, इसलिए सांप सुन लेता है, परंतु सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कौन सी तरंगों से? बिजली की तरंगों से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे जो भूकंप आता है, तूफान आता है, तो इनकी जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि पृथ्वी के कंपन से ये और तेज़ हवाओं को जानते हैं, तो जानवर अपना कुछ हरकतें ऐसी करने लगते हैं जिससे जंगली जो लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है, यानी भूकंप या तूफान आने वाला है। सन 2000
2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। आपको याद होगा सन 2004 में दिसंबर माह में सुनामी आया था और उस अंडमान निकोबार का जो एक आदिवासी सर था, उन्होंने आवाज़ों जानवरों की आवाज़ से मन लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है और उस इलाके को खाली करके दूर चले गए, जिससे वो बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। साइंटिस्ट भी हमारे यहाँ के मानते हैं कि नहीं, जानवर की अपनी एक भाषा होती है जिसको हम नहीं समझ सकते, परंतु जानवर अपना समझ लेते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आपने नोटिस किया होगा छिपकली सर्दियों में नहीं दिखती है, तो सर्दियों में क्या होता है कि वो गहरी लंबी नींद में चली जाती है और अपने सो जाती है, इसलिए सर्दियों में नहीं दिखती है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इसको। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल आपको सीटेट के मोस्ट टॉपिक को कवर करेगा और सारे टॉपिक्स आपको हमारे एक चैनल पर मिलेंगे। को देखने के लिए तब तक के लिए बाय बाय।